धन्यवाद ज्ञापन के बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। लेकिन एक बात कहेंगे कि मुख्य रूप से कि मैंने कोशिश ये की कि सभी क्षेत्रों को लोगों को यहाँ पे बुला करके उनको सम्मान किया जाए, उनसे सुना जाए। लेकिन स्थिति कैसी बनती जा रही है कि आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जब अपना सुना देते हैं तो लोगों का सुनना ही नहीं चाहते। ये बड़ा बुरी बात है। और दिनकर जी जैसे राष्ट्र कवि का हम जयंती मना रहे हैं, उस जयंती में इतने सारे लोगों हमने बड़ा चयन करके 71 लोगों को हमने सम्मानित किया विभिन्न विधा में। मेरी नजर तो सब पे रहती है कि कौन आते हैं, नहीं आते हैं, कैसे कौन बैठते हैं, किस तरह से किनका व्यवहार होता है, किस तरह से चलना होता है। अगले कार्यक्रम से हम आपको ये सलाह देंगे कि किसी भी जब साहित्यिक कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम में जाएं तो थोड़ा जिन महापुरुष के नाम पे आप कार्यक्रम करते हैं उन महापुरुष की गरिमा, मैं पहले ही दिनकर की पंक्ति से आपको संबोधित किया था कि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो ऐसा नहीं है कि आपके इतिहास को नहीं लिखा जाएगा। अब आपको सोचना है कि इस विकास के दौर में किस तरह से साहित्य को अपनाने में आप अपने इतिहास को लिख पाते हैं। आपका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है या आपका इतिहास काले अध्याय में लिखा जाता है। पुनः अगली बार हम लोग अगर समस्तीपुर में कार्यक्रम करेंगे तो मिलेंगे, फिर अगर कहीं बाहर किसी दूसरे जगह कार्यक्रम करेंगे तो वहां भी हम लोग मिलेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि इस बार जितने सारे लोगों ने व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम को में सहयोग किया है, कार्यक्रम को संपादित किया है, सारे लोग 26 में भी हम लोग मिले। पुनः एक बार डॉक्टर बीके मिश्रा फाउंडेशन को बिहार एनजीओ संघ की ओर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं बिहार के एनजीओ संघ का सेक्रेटरी हूं। अगर कोई भी हमारा एनजीओ काम करता है, अच्छा काम करता है पूरे बिहार के अंदर में, तो उसमें हमको बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि हमारा एनजीओ समाज इसी तरह विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयाम देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दिनकर जी के साथ दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई वो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। आपने एक महान व्यक्ति के जन्मदिन को आकर के यहाँ पे सार्थक किया है। मेरा भी अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया है, मेरा भी निवेदन है कि खाना बना हुआ है, बिना प्याज लहसुन का खाना है, खाना बर्बाद नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा लगा है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग खा करके जाएंगे। थोड़ा समय कुछ अभी ज्यादा नहीं हुआ है, अंधकार भी नहीं हुआ है। अंत में शिक्षा की ज्योति को जलाते रहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की संस्कृति है, मैं अक्सर सभा में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर में अगर चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। विश्व में कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इस तरह का कार्यक्रम उस सभ्यता और संस्कृति को नया आयाम प्रदान करता है। काले अंधकार में घिरे बादल को चीर करके नए सूर्योदय के निर्माण की दिशा के लिए संकल्पित अस्तित्व देता है। ऐसे कार्यक्रमों में आप सारे लोग निश्चित रूप से अपना कर्मधन समर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन कि सभी क्षेत्रों को लोगों को यहाँ पे बुला करके उनको सम्मान किया जाए, उनसे सुना जाए। लेकिन स्थिति कैसी बनती जा रही है कि आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जब अपना सुना देते हैं तो लोगों का सुनना ही नहीं चाहते। ये बड़ा बुरी बात है। और दिनकर जी जैसे राष्ट्र कवि का हम जयंती मना रहे हैं, उस जयंती में इतने सारे लोगों हमने बड़ा चयन करके 71 लोगों को हमने सम्मानित किया विभिन्न विधा में।
मेरी नज़र तो सब पे रहती है कि कौन आते हैं, नहीं आते हैं, कैसे कौन बैठते हैं, किस तरह से किनका व्यवहार होता है, किस तरह से चलना होता है। अगले कार्यक्रम से हम आपको ये सलाह देंगे कि किसी भी जब साहित्यिक कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम में जाएं तो थोड़ा जिन महापुरुष के नाम पे आप कार्यक्रम करते हैं उन महापुरुष की गरिमा, मैं पहले ही दिनकर की पंक्ति से आपको संबोधित किया था कि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो ऐसा नहीं है कि आपके इतिहास को नहीं लिखा जाएगा। अब आपको सोचना है कि इस विकास की दौर में किस तरह से साहित्य को अपनाने में आप अपने इतिहास को लिख पाते हैं। आपका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है या आपका इतिहास काले अध्याय में लिखा जाता है। पुनः अगली बार हम लोग अगर समस्तीपुर में कार्यक्रम करेंगे तो मिलेंगे, फिर अगर कहीं बाहर किसी दूसरे जगह कार्यक्रम करेंगे तो वहां भी हम लोग मिलेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि इस बार जितने सारे लोगों ने व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम को में सहयोग किया है, कार्यक्रम को संपादित किया है, सारे लोग 26 में भी हम लोग मिले। पुनः एक बार डॉक्टर बीके मिश्रा फाउंडेशन को बिहार एनजीओ संघ की ओर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं बिहार के एनजीओ संघ का सेक्रेटरी हूं। अगर कोई भी हमारा एनजीओ काम करता है, अच्छा काम करता है पूरे बिहार के अंदर में, तो उसमें हमको बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि हमारा एनजीओ समाज इसी तरह विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयाम देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दिनकर जी के साथ दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। आपने एक महान व्यक्ति के जन्मदिन को आकर के यहाँ पे सार्थक किया है। मेरा भी अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया है, मेरा भी निवेदन है कि खाना बना हुआ है, बिना प्याज लहसुन का खाना है, खाना बर्बाद नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा लगा है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग खा करके जाएंगे। थोड़ा समय कुछ अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अंधकार भी नहीं हुआ है। अंत में शिक्षा की ज्योति को जलाते रहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की संस्कृति है, मैं अक्सर सभा में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर में अगर चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। विश्व में कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इस तरह का कार्यक्रम उस सभ्यता और संस्कृति को नया आयाम प्रदान करता है। काले अंधकार में घिरे बादल को चीर करके नए सूर्योदय के निर्माण की दिशा के लिए संकल्पित अस्तित्व देता है। ऐसे कार्यक्रमों में आप सारे लोग निश्चित रूप से अपना तन मन समर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन।